सोचिए जरा, अगर दुनिया में कुछ ऐसे दरवाजे हों जिन्हें इंसान सदियों से देख रहा है लेकिन आज तक खोल नहीं पाया। दरवाजे जो हमारी आंखों के सामने हैं लेकिन उनके पीछे क्या है यह जानना आज भी मना है। क्या ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर की बनी बेजान सीमाएं हैं, या फिर किसी ऐसे सच को छुपाने की कोशिश जिसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतिहास गवाह है, दरवाजे सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं होते, ये होती हैं सीमाएं। ज्ञान और अज्ञान के बीच, सच और झूठ के बीच, और कहीं कहीं तो जिंदगी और मौत के बीच। कुछ जगहों पर इन दरवाजों को खोलना मौत को दावत देने जैसा माना जाता है। इनके चारों ओर लिपटी हैं अजीब चेतावनियां। इन्हें बचाने के लिए बनाए गए हैं कड़े कानून, और इन्हें बंद रखने के लिए खड़ी हैं मजबूत धार्मिक मान्यताएं। यहां तक कि विज्ञान भी इन दरवाजों के सामने आकर ठहर जाता है। उसे डर है कि इन्हें खोलने से कहीं कुछ ऐसा बाहर न आ जाए जिसे वापस बंद करना नामुमकिन हो। इन तमाम कोशिशों के बावजूद इन दरवाजों के पीछे का सच आज भी सदियों पुराने अंधेरे में कैद है। तो चलिए, आज मेरे साथ चलिए एक ऐसे सफर पर जहां हम खटखटाएंगे दुनिया के उन दरवाजों को जिन्हें खोलने की इजाजत किसी को नहीं। हम जानेंगे कि आखिर इन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जिसे इंसान से छुपाया जा रहा है। क्या ये कोई अनमोल खजाना है, कोई खोया हुआ ज्ञान है, या फिर कोई ऐसा खतरा जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है? आइए इस रहस्य की पहली परत उठाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है भारत के केरल राज्य से, जहां तिरुवनंतपुरम शहर में खड़ा है एक भव्य और प्राचीन मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का घर है जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी सिर झुकाती हैं। इस मंदिर के नीचे बने हैं कई तहखाने जिन्हें वॉल्ट कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर तहखानों को खोला जा चुका है और उनसे निकला है इतना सोना, हीरे और जवाहरात कि दुनिया की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन एक दरवाजा आज भी बंद है। इसे कहते हैं वॉल्ट बी, या सातवां दरवाजा। इस दरवाजे पर न कोई ताला है, न कोई कुंडी, न कोई जंजीर। इसे बंद किया गया है एक बेहद शक्तिशाली नाग बंधम या नाग पाशम मंत्र से। दरवाजे पर बने हैं दो विशालकाय सर्प जो इस दरवाजे के रक्षक माने जाते हैं। कहते हैं कि यह सिर्फ पत्थर की नक्काशी नहीं, बल्कि साक्षात दैवीय शक्तियों का पहरा है। मान्यता है कि इस दरवाजे को सिर्फ एक सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, जिसे गरुड़ मंत्र का सही और शुद्ध उच्चारण आता हो। अगर इस दरवाजे को किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या तकनीक से खोलने की कोशिश की गई तो यह सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रलय का कारण बन सकता है। यहाँ के पुजारियों और राज परिवार का मानना है कि दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया है या ऐसी ऊर्जा है जिसे छेड़ना महाविनाश को निमंत्रण देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब बाकी वॉल्ट खोले गए, तब भी इस सातवें दरवाजे को खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने इसे खोलने की वकालत की, लेकिन स्थानीय लोगों और भक्तों के गहरे विश्वास और डर के आगे सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उनका कहना है कि दरवाजे के पीछे से उन्होंने पानी की आवाजें, सांपों की फुफकार और कई अजीब ध्वनियां सुनी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है दरवाजे के पीछे कोई खजाना हो, या शायद कोई गुप्त मार्ग जो समंदर तक जाता हो। लेकिन धर्म और आस्था कहती है कि इसके पीछे स्वयं शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है, और उस दिव्य ऊर्जा को परेशान करना सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। कुछ कहानियां तो यह भी कहती हैं कि दरवाजे के पीछे इतना खजाना है कि अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। जब 2011 में इसे खोलने की कोशिशों पर चर्चा हो रही थी, तो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस घटना ने लोगों के डर को और भी गहरा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि यह दरवाजे के रक्षकों की चेतावनी है। जो भी इस दरवाजे को खोलने की बात करता है, उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसे खजाने को बचाने के लिए गढ़ा गया है, या फिर इसमें वाकई कोई ऐसी सच्चाई है जिसे हमारा विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? क्या यह दरवाजा कभी खुलेगा,
या यह हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा जिसके पीछे की सच्चाई समय की गहराइयों में दफन है? यह दरवाजा सिर्फ लोहे या लकड़ी का नहीं, यह दरवाजा है आस्था और विज्ञान के बीच की एक दीवार। एक तरफ है जानने की मानवीय जिज्ञासा और दूसरी तरफ है अनजाने का खौफ। और जब तक कोई सिद्ध पुरुष उस गरुड़ मंत्र का उच्चारण नहीं करता, तब तक यह दरवाजा बंद रहेगा और इसके पीछे का रहस्य और भी गहरा होता जाएगा। अब हम भारत की आध्यात्मिक धरती से चलते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी की ओर। यह जगह रोमन कैथोलिक चर्च का दिल है और यहीं मौजूद है एक और रहस्यमयी दरवाजा, वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव का दरवाजा। इसका नाम ही बताता है कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा गया है। यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सदियों के राज दस्तावेजों की शक्ल में कैद हैं। इस आर्काइव में 85 किलोमीटर लंबी शेल्व्स हैं जिन पर करोड़ों दस्तावेज रखे हुए हैं। ये दस्तावेज चर्च के 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास का हिस्सा है। इनमें पोप के निजी पत्र, राजा महाराजाओं के साथ हुई गुप्त संधियां और चर्च के वो फैसले शामिल हैं जिन्होंने दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन यह दरवाजा आम लोगों के लिए, यहां तक कि ज्यादातर पादरियों के लिए भी हमेशा बंद रहता है। चर्च का कहना है कि यह आर्काइव सीक्रेट नहीं बल्कि प्राइवेट है। उनका तर्क है कि ये दस्तावेज बेहद नाजुक और संवेदनशील हैं और उन्हें सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। यहां सिर्फ कुछ गिने चुने स्कॉलर्स को ही कड़ी जांच पड़ताल और नियमों के तहत सीमित समय के लिए अंदर जाने की इजाजत मिलती है। लेकिन उन्हें भी सिर्फ वही दस्तावेज दिखाए जाते हैं जिनकी वो मांग करते हैं, और वो भी 75 साल से ज्यादा पुराने होने चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इन फाइलों में जिसे लेकर चर्च इतना सतर्क है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इन दरवाजों के पीछे सिर्फ कागज नहीं, बल्कि वो सच है जो चर्च की नींव को हिला सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां ईसा मसीह के जीवन से जुड़े वो तथ्य छुपाए गए हैं जो बाइबल में नहीं हैं। शायद उनके वंशजों के बारे में जानकारी या उनके चमत्कारों का वैज्ञानिक विश्लेषण। कुछ और थ्योरीज तो और भी सनसनीखेज हैं। कहा जाता है कि वेटिकन आर्काइव में एलियंस के अस्तित्व के सबूत हैं। हजारों साल पहले आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी घटनाओं, जिन्हें तब देवदूत या दैवीय संकेत माना गया, क्या वो असल में किसी और दुनिया के विमान थे? क्या चर्च को इस बारे में सदियों से पता है और वो यह सच दुनिया से छुपा रहा है? इसके अलावा यहां ब्रूनो जैसे वैज्ञानिकों को दी गई सजा के असली कारण, गैलीलियो के मुकदमे की पूरी सच्चाई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चर्च की भूमिका से जुड़े कई संवेदनशील दस्तावेज होने की बात भी कही जाती है। क्या चर्च ने हिटलर की मदद की थी? क्या वो दुनिया में हो रहे अत्याचारों पर चुप था? इन सवालों के जवाब शायद इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे दफन है। यहां तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस आर्काइव में दुनिया को नियंत्रित करने वाली गुप्त संस्था इल्यूमिनाटी के बारे में भी ठोस सबूत मौजूद है। आखिरकार चर्च सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था रहा है। उसके पास ऐसे कौन से राज हैं जिनके खुलने से आज भी दुनिया में भूचाल आ सकता है? यह दरवाजा ज्ञान का है, लेकिन इस पर गोपनीयता का ताला लगा है। चर्च इसे अपनी विरासत की सुरक्षा बताता है, तो आलोचक इसे सच को दबाने की साजिश कहते हैं। जब तक ये दरवाजे पूरी दुनिया के लिए नहीं खुलते, तब तक ये रहस्य बना रहेगा कि क्या वेटिकन सिर्फ इतिहास को सहेज रहा है या फिर इतिहास को अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अब हम समय में और पीछे चलते हैं। करीबन 17,000 साल पहले फ्रांस के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद है लास्को की गुफा। ये कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि प्रागैतिहासिक कला का एक अनमोल खजाना है। 1940 में कुछ लड़कों ने खेलते खेलते इस गुफा को खोज निकाला। जब वो अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। गुफा की दीवारों पर हजारों साल पहले के इंसानों ने रंग बिरंगे चित्र बनाए थे। इन चित्रों में विशालकाय जानवर जैसे घोड़े, जंगली बैल और हिरण बने हुए थे। यह चित्रकारी इतनी जीवंत और अद्भुत थी कि इसे प्रागैतिहासिक काल का सिस्टीन चैपल कहा जाने लगा। खोज के बाद यह गुफा आम लोगों के लिए खोल दी गई
हर रोज हजारों लोग इस अद्भुत कला को देखने आने लगे, लेकिन यही बात इस गुफा के लिए खतरा बन गई। लोगों के आने जाने, उनकी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और उनके साथ आए बैक्टीरिया और फंगस ने इन हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। चित्रों के रंग फीके पड़ने लगे और उन पर एक अजीब सी हरी और काली परत जमने लगी। वैज्ञानिकों ने जब यह देखा तो उनके होश उड़ गए। जो कला 17,000 सालों से सुरक्षित थी, वो महज 15-20 सालों में खत्म होने की कगार पर आ गई थी। 1963 में फ्रांस की सरकार ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने लास्को की गुफा का दरवाजा आम जनता के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये दरवाजा किसी खजाने या किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि इंसान की मौजूदगी से ही अपनी विरासत को बचाने के लिए बंद किया गया। आज इस गुफा के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, सिवाय कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों के, वो भी हफ्ते में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। लेकिन इस बंद दरवाजे ने एक नए रहस्य को जन्म दिया। आखिर इन गुफाओं में ऐसा क्या है जो सिर्फ जानवरों के चित्र तक सीमित नहीं है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस समय के इंसानों का ज्ञान है। इन चित्रों में तारों और नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है। एक चित्र में एक इंसान को बाइसन के हमले से मरते हुए दिखाया गया है और उसके पास एक पक्षी बना है। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी खगोलीय घटना का वर्णन है। क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा विकसित थे? क्या वो ब्रह्मांड के बारे में वो बातें जानते थे जिन्हें हम आज खोज रहे हैं? इन गुफाओं के अंदर कुछ ऐसे प्रतीक और निशान भी मिले हैं जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया है। क्या यह कोई खोई हुई भाषा है या फिर किसी ऐसे अनुष्ठान का हिस्सा जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? सरकार ने पर्यटकों के लिए पास में ही लास्को 2 और लास्को 4 नाम की नकली गुफाएं बना दी हैं, जो हूबहू असली गुफा जैसी दिखती हैं। लेकिन असली गुफा का दरवाजा आज भी बंद है। यह दरवाजा हमें एक कड़वी सच्चाई का एहसास कराता है। कभी कभी इंसान की मौजूदगी ही किसी चीज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। यह दरवाजा बंद है ताकि हम अपनी ही गलतियों से अपने इतिहास को मिटा न दें, लेकिन इसके बंद होने से इसके पीछे छुपे ज्ञान और रहस्यों को पूरी तरह समझने का रास्ता भी बंद हो गया है। क्या ये चित्र सिर्फ शिकार के दृश्य हैं या फिर हजारों साल पहले के इंसानों का वो संदेश जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं? इसका जवाब उसी बंद दरवाजे के पीछे खामोशी में कैद है। अब हम दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे वीरान और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ते हैं। यहां बर्फ की सफेद चादर के बीच एक ऐसी जगह है जो किसी और ही दुनिया की लगती है, ब्लड फॉल्स। टेलर ग्लेशियर के सिरे से बर्फ की सफेद दीवार पर एक लाल रंग का झरना बहता है, जैसे ग्लेशियर से खून रिस रहा हो। यह नजारा जितना हैरान करने वाला है, उतना ही डरावना भी। कई सालों तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि इस लाल रंग का राज क्या है। पहले उन्हें लगा कि यह किसी तरह के लाल शैवाल की वजह से है, लेकिन जब जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। यह लाल रंग असल में लोहे के ऑक्साइड यानी जंग की वजह से है। लेकिन सवाल यह है कि बर्फ के नीचे जहां ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच सकती, वहां जंग कैसे लग रहा है? इसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्लेशियर के नीचे करीबन 15 लाख सालों से एक झील दबी हुई है। यह झील बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। इसमें बेहद खारा पानी है जो 0 से भी कम तापमान पर जमता नहीं है, और इस पानी में लोहा भरपूर मात्रा में है। जब यह पानी ग्लेशियर की दरारों से बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आता है, तो इसमें मौजूद लोहा ऑक्सीजन से मिलकर झंग बना लेता है, जिससे पानी का रंग खूनी लाल हो जाता है। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। इस झील में जहां न रोशनी है, न ऑक्सीजन, और जो लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग है, वहां वैज्ञानिकों को जीवन मिला है। जी हां, इस अंधेरी खारी झील में सूक्ष्म जीवों का एक पूरा इकोसिस्टम जिंदा है। ये जीव बिना सूरज की रोशनी के लोहे और सल्फर को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह खोज इस बात का सबूत है कि जीवन उन जगहों पर भी पनप सकता है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस खोज ने वैज्ञानिकों के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है।
अगर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव है, तो क्या मंगल ग्रह की बर्फीली सतह के नीचे या बृहस्पति के चांद, यूरोपा के बर्फीले समंदर में भी जीवन नहीं हो सकता? ब्लड फॉल्स अब सिर्फ अंटार्कटिका का एक अजूबा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन खोजने की उम्मीद का प्रतीक बन गया है। लेकिन यह इलाका बेहद दुर्गम और खतरनाक है। यहां जाना मना है और सिर्फ रिसर्च टीमों को ही विशेष अनुमति और उपकरणों के साथ जाने दिया जाता है। यह एक तरह का बंद दरवाजा है जिसे प्रकृति ने खुद बनाया है। वैज्ञानिक इस इकोसिस्टम को बाहरी दुनिया के प्रदूषण से बचाने के लिए बेहद सावधानी बरतते हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा बैक्टीरिया भी वहां के लाखों साल पुराने जीवन के लिए खतरा बन सकता है। क्या बर्फ के नीचे सिर्फ सूक्ष्म जीव हैं, या कोई बड़ा और जटिल जीव भी इन गहराइयों में छिपा हो सकता है? लाखों सालों से बंद इस दुनिया में और कौन कौन से राज दफन हैं? यह बहता हुआ लहू सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि प्रकृति के रहस्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये दरवाजा हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर ही ऐसी कई दुनियाएं हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और शायद कुछ दरवाजों को बंद रखना ही बेहतर है, ताकि हम अनजाने में किसी ऐसी चीज को नष्ट न कर दें जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब हो सकती है। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? चलिए अब वापस अपने देश भारत लौटते हैं। आगरा में यमुना के किनारे खड़ा है मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल यह इमारत जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। इसकी सफेद संगमरमरी दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं ताजमहल के उन 22 कमरों की जो दशकों से, शायद सदियों से बंद पड़े हैं। ये कमरे ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे चमेली फर्श के पास बने हुए हैं। इन कमरों के दरवाजों को ईंटों और चूने से पूरी तरह सील कर दिया गया है। सरकारी तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि इन कमरों को संरचनात्मक कारणों से बंद किया गया है, लेकिन यह जवाब कभी भी लोगों की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाया। आखिर इन 22 दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जिसे छुपाने की जरूरत पड़ गई? एक बहुत बड़ी और विवादित थ्योरी यह है कि ताजमहल असल में एक मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि शाहजहां ने इस मंदिर पर कब्जा करके इसे मकबरे में बदल दिया। उनका दावा है कि इन बंद कमरों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग और मंदिर से जुड़े दूसरे सबूत मौजूद हैं। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि अगर सरकार इन दरवाजों को खोल दे तो सच सामने आ जाएगा। इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिसमें इन कमरों को खोलने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह इतिहासकारों और विशेषज्ञों का काम है, अदालत का नहीं। दूसरी तरफ ज्यादातर इतिहासकार इस तेजो महालय थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि शाहजहां के ताजमहल बनवाने के हजारों लिखित और ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। उनके मुताबिक ये बंद कमरे कोई रहस्य नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ खाली गलियारे या कमरे हैं जिन्हें शायद वजन को संतुलित करने या बस यूं ही बना दिया गया था और बाद में बंद कर दिया गया। एक और तर्क यह दिया जाता है कि इन कमरों को इसलिए बंद रखा गया है ताकि वहां ज्यादा भीड़ न हो, जिससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड संगमरमर को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि हमने लास्को की गुफा के मामले में देखा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इन कमरों में मुमताज महल की कब्र से जुड़ा कोई राज या शाही खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अगर ये कमरे खाली हैं या इन्हें सिर्फ सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है, तो सरकार इन्हें खोलकर सारी अटकलों पर विराम क्यों नहीं लगा देती? यह चुप्पी ही शक को और गहरा करती है। क्या सरकार किसी धार्मिक विवाद से बचना चाहती है, या फिर वो वाकई किसी ऐसे सच को छुपा रही है जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी पहचान पर सवाल खड़ा कर सकता है? ये 22 दरवाजे आज भी बंद हैं। ये दरवाजे सिर्फ ईंट और गाड़े से नहीं, बल्कि विवादों, दावों और अनसुलझे सवालों से भी सील किए गए हैं। जब तक ये दरवाजे खुल नहीं जाते,
तब तक ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक बना रहेगा। हमारी आखिरी मंजिल है दुनिया की सबसे चर्चित और रहस्यमयी जगहों में से एक, एरिया 61। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में सूखी हुई ग्रूम लेक के पास स्थित यह एक खुफिया मिलिट्री बेस है। दशकों तक तो अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व को ही नकार दिया था। 2013 में जाकर CIA ने पहली बार माना कि हां, एरिया 61 नाम की कोई जगह है। लेकिन वहां होता क्या है, यह आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। इस बेस के चारों तरफ मीलों तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। हर तरफ चेतावनी के बोर्ड लगे हैं जिन पर साफ लिखा है कि अनाधिकृत रूप से अंदर घुसने वालों को गोली भी मारी जा सकती है। आसमान में हर वक्त लड़ाकू विमान पहरा देते हैं और जमीन पर अदृश्य सेंसर और कैमरे हर हरकत पर नजर रखते हैं। यह दरवाजा किसी एक इमारत का नहीं बल्कि पूरे इलाके का है जिसे दुनिया से काट कर रखा गया है। तो आखिर अमेरिकी सरकार यहां ऐसा क्या छुपा रही है? सबसे मशहूर थ्योरी जुड़ी है एलियंस और UFO से। कहा जाता है कि 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में जो UFO क्रैश हुआ था, उसका मलबा और उसमें मिले एलियन के शव को यहीं एरिया 51 में लाकर रखा गया है। लोगों का मानना है कि यहां वैज्ञानिक उन एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी तकनीक को रिवर्स इंजीनियर करके नए और उन्नत हथियार और विमान बना रहे हैं। कई लोगों ने इस इलाके के पास आसमान में अजीबोगरीब, तेज रफ्तार वाली और बिना आवाज के उड़ने वाली चीजों को देखने का दावा किया है जो किसी भी जात विमान की तरह नहीं दिखती। बॉब लज्जार नाम के एक व्यक्ति ने तो यहां तक दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और वहां एलियन तकनीक पर आधारित उड़न तश्तरियों को देखा है। हालांकि उसके दावों को सरकार ने हमेशा नकारा है। सरकार का आधिकारिक पक्ष यह है कि एरिया 51 एक एयर फोर्स टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां नए और खुफिया विमानों और जासूसी उपकरणों का परीक्षण किया जाता है। U-2 और SR सेक्टर 71 ब्लैकबर्ड जैसे कई जासूसी विमान जिन्हें दुनिया ने सालों बाद देखा, उनका विकास और परीक्षण यहीं हुआ था। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस जगह को गुप्त रखना जरूरी है। लेकिन यह जवाब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को रोक नहीं पाता। कुछ लोग मानते हैं कि यहां सिर्फ एलियन तकनीक ही नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और मौसम को नियंत्रित करने जैसी चीजों पर भी रिसर्च होती है। यहां जमीन के नीचे कई मंजिलों का एक विशाल अंडरग्राउंड बेस होने की बात कही जाती है जिसके दरवाजे पहाड़ों में कहीं छिपे हैं और आम आंखों से दिखाई नहीं देते। क्या एरिया 51 सिर्फ एक एडवांस्ड मिलिट्री बेस है जैसा कि सरकार कहती है, या फिर यह वो जगह है जहां इंसान और एलियन के बीच का सबसे बड़ा राज दफन है? क्या यहां वाकई किसी और दुनिया के मेहमान कैद हैं, या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा छलावा है ताकि दुनिया का ध्यान किसी और बड़े राज से भटकाया जा सके? ये दरवाजा गोपनीयता की सबसे बड़ी मिसाल है। यह एक ऐसा दरवाजा है जिसे सरकार किसी भी कीमत पर बंद रखना चाहती है और जब तक यह बंद है तब तक एरिया 51 का नाम लेते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर उभरेगी, एक उड़न तश्तरी, एक एलियन और एक ऐसा सच जिसे जानने के लिए शायद हम अभी तैयार नहीं हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी दरवाजे। पद्मनाभस्वामी मंदिर का आस्था से बंद दरवाजा, वेटिकन का गोपनीयता से बंद दरवाजा, लास्को का हमारी ही गलती से बंद दरवाजा और एरिया 51 का साजिशों से बंद दरवाजा। हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग रहस्य। सरकारें और संस्थाएं इन्हें बंद रखने के लिए अलग अलग कारण देती हैं। कहीं सुरक्षा का हवाला है, कहीं संरचना की नाजुकता का डर, तो कहीं धार्मिक भावनाओं का सम्मान। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। अगर सब कुछ इतना ही सामान्य है तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? ये दरवाजे हमें सिखाते हैं कि सच हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी वो बंद दरवाजों के पीछे छिपा होता है और शायद
कुछ दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि इंसान अभी उस सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि इन दरवाजों के पीछे का ज्ञान या खजाना हमारी समझ से परे हो, या फिर वो खतरा इतना बड़ा हो कि उसे कैद रखना ही इंसानियत के हक में है। दरवाजे चाहे खुलें या बंद रहें, सच हमेशा पीछे ही इंतजार करता है, हमारे तैयार होने का। कल्पना कीजिए, सदियों से बंद, धूल से ढके दरवाजे, हर दरवाजे के पीछे एक अनसुना राज, एक भूली हुई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो सिर्फ लकड़ी या धातु के नहीं, बल्कि समय और अनकही सच्चाइयों के धागों से बुने गए हैं? ऐसे दरवाजे जिन्हें पार करने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो, या जिनके पीछे जाने वाला कभी वापस नहीं आया। अगर आप ऐसे और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच की तलाश का सफर कभी खत्म नहीं होता।